ठीक करती है, पर डॉक्टर निर्देश करता है कौन सी दवाई कब ली जाए। बात तो शास्त्र की ही माननी है, पर कौन सी कब माननी है, यही गुरु के द्वारा प्रदत्त विवेक है। ये गुरु कृपा है। गुरु की कृपा का अनुभव भी किस स्तर पर होना चाहिए, यह भी व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्य व्यवहार में किसी दुर्घटना से बच जाना, हम कृपा का शीर्षक दे दें कि भाई हमारे गुरु जी ने हम पर कृपा करी और हम इतने बड़े नुकसान से बच गए, यह कहना आपकी श्रद्धा है। पर हां, मैं इसको कुछ बदल के कहूंगा। बचे थे आप उस समय की सावधानी से, और वो सावधानी आपके अंदर गुरु की कृपा से आई थी। ये दो संगति हैं। तभी विषय समझदारों का होगा, नहीं तो हम मात्र चमत्कार का इंतजार करते रहेंगे। बात थोड़ी गंभीर होती जा रही है। तो दोनों बातें शास्त्र ने कही। संसार छोड़ो, अपने आप भगवान का प्रेम प्रकट होगा। यह दूसरी बात ये भी वेद ने कही कि भगवत प्रीति अपने आप घटित हो जाए, फिर जो छूटना होगा अपने आप छूट भी जाएगा, जो नहीं छूटना होगा नहीं छूटेगा। आप तो सन्मार्ग पर चलो, जो असत्य होगा वो छूट जाएगा। अब इसमें से आचरणीय पक्ष क्या है, इसका निर्णय इस व्यास गद्दी को करना पड़ेगा। अब अगर बात छेड़ी है तो बीच में छोड़ा भी नहीं जा सकता। वैसे मजा तो तब आई कि यहीं छोड़ दूं, कल फिर पक्का होगे। चलो ऐसे ही करा जाए तो मजा नहीं आएगा। कि ये अब इनमें से क्या किया जाए, ये आपको बताऊंगा साथ में, या किसी भी दिन एक दिन। और जब मौका लगे अब आपको बैठ के खुद खोजना पड़ेगा। ये तो हंसी की बात थी। अगर मैं अपने आत्मचिंतन से और गुरु कृपा से प्राप्त प्रज्ञा की दृष्टि से इस शास्त्र की दोनों आज्ञा का अनुकरण करूं, तो वर्तमान समय में दोनों ही क्रम जीव के लिए आवश्यक हैं। जैसे औषधि के साथ साथ किसी को बहुत ज्यादा डायबिटीज हो तो डॉक्टर दो आज्ञा देता है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। ये दवाई इस क्रम पर लेते जाना भैया, और भाई मीठे से परहेज करना। परहेज, औषधि के साथ परहेज बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो डॉक्टर कह दे भाई ये गोली खा और मौज मार, फिर परहेज की कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसी तो गोली कोई भी नहीं बनी। औषधि और परहेज ये दोनों ही आवश्यक कृत्य हैं। सच कहूं तो परहेज भी बहुत बड़ी औषधि है। मात्र परहेज ही रख लिया जाए तो जीवन स्वस्थ हो सकता है, ये भी दूसरा साधन है। डॉक्टर दोनों चीज का निर्णय करता है। किसी को सर्दी हो जाए, फलानी गोली लीजिएगा बुखार नहीं आएगा, और ध्यान रखना कुछ दिन तक ठंडा नहीं खाना, तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। दोनों ही आज्ञा जीव के लिए अनिवार्य है, क्योंकि मन एक है। हम
कुछ अनावश्यक वस्तु को अपने जीवन से निकालें, कुछ वैराग में भी रहें और कुछ गोविंद के चरणों के अनुराग में भी रहें। वैराग ही परहेज है और अनुराग ही औषधि है, तभी जीवन अग्रसर होकर अवस्थित हो सकता है। समत्वम योग उच्चते, समत्व ही योग है। आदि बात यहां लागू होगी, आदि बात यहां लागू होगी। दोनों के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ें। अनावश्यक वस्तु का वैराग भी जरूरी है और गोविंद के चरणों का अनुराग भी जरूरी है। अनुराग में अगर वैराग नहीं होगा तो वो स्खलित हो सकता है, और वैराग में अगर अनुराग नहीं होगा तो वो नीरस हो सकता है, तो शुष्क हो जाएगा। वैराग बहुत है पर अगर उसमें अनुराग नहीं है, दुनिया को देखकर जो गंभीर हो जाए पर कीर्तन में जो नाचे ना, वो सूखा ही है। शिव जितना गंभीर कोई नहीं है तो उनके जैसा फिर मस्त भी कोई नहीं है। रघुनाथ जैसे गंभीर कोई नहीं है और उनके जैसा समय लगने पर रसात्मक भी कोई दूसरा नहीं है। दोनों चीज जरूरी है। ये सूत्र समझने वाला है। अनुराग के बिना वैराग नीरस होता है और वैराग के बिना अनुराग स्खलन की पूर्ण संभावना पर खड़ा रहता है। अनुराग, या यूं कह दो, अगर वैराग्य का बीज लगाया है तो अनुराग का भी फल मिल सकता है। अनुराग का बीज लगाया है तो वो वैराग्य पर भी ले जाके खड़ा कर सकता है। दोनों रास्ते एक साथ चलने पर ही जीव ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये कथा दोनों ही है। भवो सदा क्षोत्र मनोभिरामा, पहली बात, और दूसरी कर्ण रसायना कथा। इसको औषधि भी कहा है और इसको रसायन भी कहा है। दोनों की अपनी अपनी स्थिति है। अर्थात आप 3 घंटे जब यहां बैठे हैं तो कुछ हद तक संसार से वैराग भी हुआ है और कृष्ण चरणों में अनुराग भी हुआ है। ये तो स्वाभाविक घटा है। सुनकर कथा सुन रहे हो तो गोविंद चरणों का आकर्षण भी होगा। अब दुनिया छड़ के इधर आए, थोड़ी देर के लिए तो छोड़ी ही थी, एकांत था, अकेला था। यहीं से कथा की भूमिका तैयार होती है। मेरे आत्मचिंतन में जो विषय फूटा था, मैंने वहीं से विषय प्रारंभ किया। पितृपक्ष का ये अद्भुत समय, हमारे आचार्य द्वय परमाराध्य गुरुदेव और आराध्य गुरुदेव की शुभ स्मृति, यहाँ के प्रधान वैष्णव, ये बड़े महाराज जी की बात है। एक बार उन्होंने यहाँ के सारे शिष्य परिकर को ये कहा था, मेरे पीछे से भारद्वाज जी में मुझे ही देखना। ऐसी गुरुदेव का जिसके प्रति ऐसा स्नेह, ऐसे भारद्वाज जी की शुभ स्मृति में ये अनुपम कथा का यहाँ शुभ प्रवाह संपन्न हो रहा है। आइए विषय शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ आत्मचिंतन के स्तर पर ला रहा था। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञ
स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सु तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं भागवत जी यहाँ से प्रकट होती हैं। इस दुनिया में भगवान का एक सबसे सहज स्वरूप क्या है? एक हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है, पर सबसे सन्निकट ईश्वर की अनुभूति होती है सत्य के साथ। भगवान सबसे पहले सत्य है, उसके बाद कुछ है। जब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा, जब तक कुछ आगे, जब तक तुम चिद तक नहीं पहुंच सकते, जब तक चिद तक नहीं पहुंचोगे तब तक आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। वो सबसे पहले सत्य है। सत्यम परम धीमहि। इस पहले श्लोक में स्मरण किया है वेद व्यास ने सत्य का। मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। परम सत्य क्या है? क्योंकि कल भी मैंने इस कथा का प्रारंभ भूत भावन भगवान शिव और पार्वती जी से किया था। अमरनाथ की अमर कथा, जो आए थे उन्होंने उसका रस लिया था। आज भी मैं उन्हें प्रणाम करके प्रवेश करता हूं। भगवान शिव ने एक ही विषय को सत्य घोषित किया है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सबना, सत हरि भजन जगत सब सबना, सत हरि भजन जगत सब सबना, सत हरि भगवान भूत भावन सत्य हरि भजन को घोषित करते हैं। हे उमा, ये मेरे जीवन का अनुभव है। सब चीज परिवर्तनशील है, पर भगवान का सतत भजन ही इस पूरी दुनिया में सत्य है। ये भगवान शिव का अनुभव है, और किसी का अनुभव असत्य नहीं हो सकता। ये बात पक्की है। किसी का अनुभव सत्य मानने के लिए उसके स्तर तक जाना पड़ेगा, तब उसका अनुभव सत्य है। अनुभव निश्चित सत्य है,
कोई ये नहीं कह सकता कि अनुभव गलत है। हाँ, ये जरूर बात है कि जिसने उस परिस्थिति में वो अनुभव किया है, ये हो सकता है कि अभी आप उस परिस्थिति में पड़े ना हो। उस परिस्थिति में पहुंचोगे तो आपको उसका अनुभव भी सत्य अनुभूत होगा। हमारे यहां कहते हैं ना भाई, अंग्रेजी की कहावत है कि हमारे शूज में पैर डालकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बात कैसी सच है। स्टेप इन माई शूज, मेरी परिस्थिति में आकर खड़ा हो, तब पता चलेगा जो मैं कह रहा हूं वो कितना सच है। शिव का अनुभव असत्य नहीं हो सकता, पर यह बात अलग है, जब तक तुम शव रहोगे तब तक ये नहीं कह सकते। जिस क्षण तुम्हारे अंदर शिवत्व की अनुभूति होगी, उस दिन स्वाभाविक हृदय कहेगा सत हरि भजन जगत सब सफल। शिव भगवान के भजन को सत कहते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे श्री राधा रमण जी में गाया जाता है, साचो इक राधा रमण झूठो सब संसार। असल बात यह है, सत्य अलग अलग स्तरों पर घटता है। जैसे जैसे दृष्टि विकसित होती जाती है, सत्य की परिभाषाएं बदलती चली जाती हैं, पर सत्य अपरिवर्तनीय रहता है, इसलिए परम है। जो परिवर्तनशील है वही असत्य है, जो निश्चित है वो सत्य है। न जाने क्यों आज अपने यहां वेदांत छिड़ गया है, पर आप सब सावधानी से बैठना। मैंने कल आपसे साफ कहा था, कथा 3 प्रकार से कही जाती है, एक श्रोताओं के लिए, औरों के लिए, एक अपने लिए और एक राधा रमण के लिए। तो जब आपको चीजें समझ नहीं आए तो समझ लेना कि कोई बात नहीं, बैठे रहो। इस समय महाराज जी राधा रमण को सुना रहे हैं, पर उसका अनुभव लेते रहिएगा। सत्यम परम धीमहि, भगवान के नाम को सत्य कहकर उद्घोषित किया। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस चार्थेषु विज्ञस्वराट जन्मादि रहितस्यापि चार्थेषु अर्थेषु अभिता जानाति इति अभिज्ञः स्वराट। ये सब ब्रह्म सूत्र के अक्षुण्ण सूत्र हैं। इनको मैंने छेड़ लिया तो अभी आपको और गहरी नींद आने वाली है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। व्यास कहते हैं, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। प्रार्थना और ध्यान में फर्क होता है। अपनी उसको सुनाना प्रार्थना है और चुप बैठकर उसकी सुनना ध्यान है। सुनाना प्रार्थना है, सुन लेना ध्यान है। धीमहि, धी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। व्यास कहते हैं, मैं उस परम सत्य के चरणों में अपनी बुद्धि को अर्पित करता हूं। बुद्धि ही माया है। जब आत्मा बुद्धि के आवेश में आती है तब संसार का प्रागट्य होता है। हम कहते हैं ना, बालक कौन है? अबोध है, अबोध है। अब बच्चा छोटा सा कोई हो, हिंदी ने बड़ा अच्छा शब्द दिया। अच्छा, बुद्धू कहना तो अच्छी बात नहीं है। ये कौन है? बच्चा है, ये अबोध है। सच कहूं, अबोध शब्द भी अधूरा है। अगर किसी आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो वो बुद्ध है।
बच्चा सहज आत्मा का स्वरूप है। अभी उसकी बुद्धि का विकास नहीं है, और जब तक उसकी बुद्धि बड़ी नहीं होती उसमें परमात्मा दिखता है, उसमें बालकृष्ण दिखते हैं, उसमें ईश्वर की अनुभूति होती है। दत्तात्रेय बच्चे को गुरु मान लेते हैं, ये बालक मेरा गुरु है, जैसे वो निश्चल है, पवित्र है, किसी झंझट में नहीं फंसता, उसको किसी से मतलब नहीं। और अब तो ये बात मैं अनुभव से बोल रहा हूं, कहीं नहीं। आत्मा और बुद्धि के जोड़े से ही संसार का प्रागट्य होता है, पर जब बुद्धि में विवेक का संचालन होता है तब कहीं वो आत्मा के रास्ते पर अग्रसर हो सकता है। हे राधे, आइए 2 मिनट कीर्तन करते, मामला बहुत कठिन हो गया। मुझे तो मजा आ रहा है, पर कईयों की शक्ल ऐसी लग रही है, वो ऐसे देख रहे हैं कि ये कहां महाराज जी बाउंसर मार रहे हैं। 2 मिनट कीर्तन करते फिर दोबारा से जरा आराम करें। श्री राधे जय राधे जय राधे।